हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमन। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम फास्ट 21 जो क्वेश्चंस है आर एस अग्रवाल का एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उनका क्वेश्चंस विथ आंसर मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो 4 क्वेश्चन है उनमें हमें 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो इनको हमें सॉल्व करना है, मतलब इनका सिंपलीस्ट फॉर्म, मतलब जो भी इनके अंदर कॉमन फैक्टर्स है उनसे डिवाइड करके इसको छोटा करना है। तो चलिए पहला वाला हम ले लेते हैं। तो पहले वाले में देखिए 69/92 जो है इनके अंदर 23 आता है कॉमन। तो पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे 23 से, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। और इसको भी अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा इसका जो सिंपलीस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं क्या करता हूं, आपको यहां से 1 या 2 को सॉल्व करके दिखाता हूं और बाकी को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सॉल्व कर लेना। अब देखिए हम आखिरी वाला, मतलब ये जो बड़ा वाला है, इसको मैं करके दिखाता हूं कैसा करना है। तो देखिए ये जो नंबर है हमने ले लिया, सबसे पहले देखना है इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो देखिए ये दोनों ही इवन नंबर है, मतलब 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज देखिए, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है 52 और इसका है 68, मतलब ये दोनों ही आपका 4 से डिवाइड होता है। किसी नंबर का अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होता है। तो मैं इस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करता हूं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32088। इसको भी अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 59592। ठीक है, अब देखिए जो नंबर्स आया है उनके आखिर में भी जो नंबर्स है वो भी 4 से डिवाइड होता है, तो इनको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8022। ठीक है, और नीचे वाले को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14898। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड जरूर हो सकता है। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 4011, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7449। ठीक है, तो अब देखिए ये जो नंबर है ये 4 + 1 5 + 1 6, मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। और ये जो नंबर है 7 + 4 मतलब 11, 15 और 9 मतलब 24, ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो हम इनको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1337। और यहां पे आ जाएगा आपका, जैसे ही आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2483। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स में जो कॉमन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई भी रूल्स नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है 191। ठीक है, तो अब जैसे इसको 191 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो है 7/13। ठीक है, तो आपको सॉल्व ऐसे करना है, लेकिन आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखिए ऐसा जो ये जो नंबर है, ऐसा नंबर एग्जाम में बहुत ही कम आता है, आप घबराइएगा मत, ये बस बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 7 जो है आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं पहले वाला ले लेता हूं। पहला वाला कौन सी मेथड से करेंगे, मान लो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आखिर में 5 है तो हम 5 का मल्टीपल में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 119। ठीक है, हो गया। तो देखिए 119 जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 7 × क्या आएगा, 7 से अगर हम देंगे तो पहले 149 मतलब 7,
अब देखिए जो आ गया ये सारे के सारे प्राइम है, इनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं 252, इसका हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे। तो सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 1 2 6, अब 126 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हमारा था, दूसरा आ गया और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा 63। अब देखिए 63 को आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं, अब सिर्फ 9 को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना था HCF, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक 7 कॉमन है और यहाँ पे भी एक 7 कॉमन है और बाकी सब अलग है, तो हमारा HCF हो जाएगा 7। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा जो है ये वाला मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कीजिएगा, और इस वाले का सॉल्यूशन मैं कराता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो इनका हमें शॉर्टकट मेथड से करना है, तो हम लिख लेंगे 42 63 और 140। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हम ये दे देंगे। अब देखिए हमें जिस नंबर से डिवाइड करना है वो तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 63 140 और 42, इनमें 7 कॉमन आता है, ठीक है। तो 7 हम जैसे ही देते तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 और 20। अब देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्रेस 252 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब 252 को हमें प्राइम्स के फैक्टर में डिवाइड करना है। देखिए 252 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिवाइड किए थे, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। 252 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1 2 6। इसके बाद इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 63। अब इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 3 एंड 7। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं 1 2 और 3, इनका HCF निकालना है। देखिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, 2 3 5 7 11। तो हमें देखना है इनका पावर में सब में कॉमन कितना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 देखते हैं, तो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो मतलब कॉमन है 2 जो कि सबके अंदर है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 सबके अंदर है। अब हम 3 को देखते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, मतलब 2 सब में कॉमन है, तो 3 स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अब देखते हैं 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो मतलब 1 5 यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद देखिए, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। 7 है मगर तीनों में नहीं है, 11 भी है मगर तीनों में नहीं है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 9 इंटू 5, दैट मीन्स 180। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें HCF निकालना है, इन तीनों नंबर को दिया गया है। मैं आशा करता हूँ मैंने जो सिखाया तो इनको अप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है, हमें फ्रैक्शन दिया गया है और इनका HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन का HCF और LCM निकालना बहुत आसान होता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर आपको HCF निकालने को कहे तो हम HCF निकालेंगे ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर का, ठीक है। न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का LCM, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ गए आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसको हम करते हैं। देखिए ऊपर 1 2 3 4 इनका क्या करना है HCF, तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है, तो ये आ गया हमारा 1। अब नीचे क्या करना है LCM, तो LCM देखिए 2 3 4 5,
तो देखिए 4 के अंदर 2 हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। 3 4 5 मतलब हमारा 3 इंटू 4 12 इंटू 5 मतलब 60 जो है आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर है 1/60। ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर वाले का HCF लेना है, तो देखिए 2 8 10 32 इनमें कॉमन आता है 2, तो 2 हो गया हमारा न्यूमरेटर का HCF। और डिनोमिनेटर में जो है सब के सब 3 का मल्टीपल्स है, तो अगर हम 81 ले लेते हैं तो सारे 3 इनमें आ जाता है, तो LCM हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर है 2/81। ये हो गया हमारा HCF। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। तो को प्राइम मैंने बताया था, अगर आपको 2 नंबर के पेयर्स या फिर 3 नंबर के पेयर्स दिए गए, उनके अंदर आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो को प्राइम हो जाते हैं। तो देखिए पहला जो 14 एंड 35 है, इनमें 7 कॉमन है। ठीक है, दूसरे में मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बाकी 2 को भी चेक कर लेंगे। देखिए 31 और 93 जो है, इनमें 31 खुद ही कॉमन है। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करके 93 आता है। ठीक है, और 32 एंड 62 इनमें तो देखिए ये दोनों इवन नंबर है, तो 2 तो ऑब्वियसली कॉमन है। तो आंसर हो गया हमारा ये वाला। तो ये है हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 18 जो है वो सारे के सारे कहा गया LCM निकालिए। 2 या 3 नंबर दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18। मैं इन 2 क्वेश्चंस को मैं 2 मेथड से करूंगा, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा शॉर्टकट, ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला वाला हम ले लेते हैं। तो पहला वाला जो है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कोशिश करते हैं। तो देखिए 7 और 8 को प्लस करके हमें आता है 15, मतलब 87 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। हम ले लेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 दे दिया, 27 9। अब ले लेते हैं 145। अब देखिए 145 के आखिर में 5 है, तो 5 से तो ये डिवाइड होने वाला है पक्का, तो हमने 5 लिख दिया। 14 मतलब 2 दे देंगे और 49 9। तो देखिए इनके अंदर 29 कॉमन आ गया और 3 और 5 अलग। तो हमें निकालने को कहा LCM। तो LCM क्या होगा, जो कॉमन आएगा उसको हमें एक बार लेना है। तो 29 को हम एक बार लेंगे और बाकी जो बचा उनको लिख देंगे 3 और 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 29 इंटू 15। तो ये हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही है आंसर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये वाला लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सारे हैं ये सभी इवन नंबर्स है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 52 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 91। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें डिवाइड करना है। तो इनमें कोई कॉमन दिख रहा है, कॉमन हाँ 13 दिख रहा है मुझे। तो 13 से जैसे मैंने दिया यहाँ पे आ गया 1। 28 में नहीं जाता क्योंकि 26 होता है 13 इंटू 2। तो हम यहाँ से 52 में दे सकते हैं 4, और यहाँ पे हम क्या होता है 7 होता है। ठीक है 7। तो यहाँ से फिर से हम देंगे क्योंकि 28 और 7 कॉमन आता है, तो हम 7 कॉमन देंगे। तो 1, 28 में से ले लिया तो 4 बचा, 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार और देंगे क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, तो सारे के सारे यहाँ पे मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा मल्टीपल। तो 1 के जो पार्ट है इनको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई करता है वो तो 1 ही आता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया आपका LCM। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है उनमें भी आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जिनका आपको बस LCM निकालना है। आपने पिछले बार HCF निकाला था, इस बार LCM निकालेंगे। तो LCM का फॉर्मूला क्या है, LCM का फॉर्मूला भी सिमिलर है। जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उनका हमें क्या करना है, हमें क्या निकालने को कहा, LCM।
तो इनका हो जाएगा LCM, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है उनका हमें क्या निकालना का है, ठीक, LCM का उल्टा HCF, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, इसका अगर हम निकालना चाहे तो ऊपर वाले का LCM, ठीक है, तो 3, 6 और 9 का जो LCM है, देखिए 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है, और 6 के अंदर एक 2 है, तो मतलब सबसे ज़्यादा 9 ले लिया, तो हमारा 3 सब आ गया, अब बस एक 2 रह गया जो कि 6 के अंदर था। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। देखिए 4, 7 और 8 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। अब इसको करते हैं, न्यूमरेटर्स का LCM निकालना है, तो 2, 4, 5, 7, देखिए 2, 4 के अंदर कॉमन आ जाता है, तो हम 4 को ले लेंगे, तो हमारा LCM आ जाएगा 4 × 5 × 7, और नीचे लेना है HCF 3, 9, 6, 12, इनमें HCF होता है 3 क्योंकि 3 सब में कॉमन है, तो नीचे आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो गया 20 × 7 मतलब 140 डिवाइड बाई 3। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि हमारा फाइनल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हम 21 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में भी वही चीज दिए गए हैं, बस आपको LCM निकालना है। अब LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है और बाकी सब ले लेना है। तो हम 2 को देखते हैं, 2 देखिए 3, 4 और 1, मतलब सबसे ज्यादा 4 है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2⁴। अब 3 को देखें, 1, 2 और यहाँ पे 3, तो सबसे ज्यादा 3 है, 3³। अब 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो सबसे ज्यादा 4 है, तो 5⁴, ठीक है। अब देखो 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे नहीं है, तो मैक्सिमम 2 है, तो हम स्क्वायर ले लेंगे। अब 11 सिर्फ इसमें है, तो इनको भी हम ले लेंगे, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा बचता है सब LCM में लग जाता है। तो आपका आंसर आ गया ये। तो LCM आपको ऐसे निकालना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।